हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। हम पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। उसमें हमने टॉपिक कवर कर लिए थे कौन कौन से। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल इनवलव के बारे में, जिसमें था ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई के बारे में, जो कि बैक्टीरिया के सरफेस वाले स्ट्रक्चर थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे मिजोजोम और क्रोमेटोफोर के बारे में, जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बने हुए थे। हमने मिजोजोम पढ़ लिया था, अब हम क्रोमेटोफोर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं मिजोजोम में हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने पढ़ा था कि जो मिजोजोम है वो मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना हुआ है, और उसके क्या क्या रोल थे, वो किस में मदद करता था। वो मदद करता था सेल वॉल फॉर्मेशन में, सॉरी, सेल वॉल फॉर्मेशन में, किसी भी चीज़ की सीक्रेशन में, अगर सेल से कोई चीज़ बाहर भेजनी है या फिर अंदर लेके आना है तो उसमें भी मदद करता था। और किस में मदद करता था, रेस्पिरेशन के एंजाइम अटैच थे इस पे। इसके अलावा सेल डिवीज़न और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये मदद करता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमेटोफोर के बारे में। वो भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसके नाम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके नाम में दो पार्ट है, एक है क्रोम और एक है फोर। क्रोम का मतलब क्या हुआ, कलर, और फोर का मतलब होता है बियरिंग। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कलर बियरिंग है, उसके अंदर कलर कहाँ से आया, उसके अंदर कलर कहाँ से आया, उसके अंदर कलर आया पिगमेंट की वजह से। तो क्रोमेटोफोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर है। मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। यह है सेल मेम्ब्रेन, और इसी की फोल्डिंग से क्रोमेटोफोर बनता है, और उसके ऊपर पिगमेंट अटैच होते हैं। पिगमेंट किस चीज़ के लिए अटैच होते हैं, फॉर फोटोसिंथेसिस। मिजोजोम में जो एंजाइम अटैच थे वो किसके लिए अटैच थे, फॉर रेस्पिरेशन, और यहाँ पे फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आप एक और बात पे ध्यान दीजिए, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, उसके ऊपर भी पिगमेंट्स अटैच होते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। वही सेम उसी के जैसा सेम काम होता है क्रोमेटोफोर का, उसके पास भी पिगमेंट अटैच है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मैं दिखा देती हूँ क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर। ये होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। ऐसा एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ बस मैं, और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, और यहाँ पे चलती है फोटोसिंथेसिस। वही सेम काम क्रोमेटोफोर में हो रहा है। क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स अटैच है जिसपे होती है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब देखिए, क्रोमेटोफोर इज अ सिमिलर एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन जिसके ऊपर पिगमेंट अटैच है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर सारे बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है वो सारे के सारे जो भी प्लांट के यूकैरियोटिक सेल होंगे उसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन जो क्रोमेटोफोर है वो सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया के पास होता है, साइनोबैक्टीरिया के पास, जिसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता था। एक्चुअली पहले इस बैक्टीरिया को ना एल्गी के ग्रुप में रखा हुआ था, फिर बाद में निकाल के बैक्टीरिया वाले ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया, सिर्फ क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया के चार नेम मैंने और बताए थे आप सभी को, नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना और ओसिलेटोरिया। ये आप याद रखेंगे, किसी भी नेम से आपको पूछ सकता है कि किस में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है और किस में प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ जी, तो हमने पढ़ लिया मीजोसोम के बारे में और क्रोमेटोफोर के बारे में। अब हम अगली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, जीनोमिक डीएनए, यानी कि मेन डीएनए। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी एसेंशियल फंक्शन होने वाले हैं उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो जिस डीएनए में प्रेजेंट होगी वो कौन सी है, न्यूक्लियोइड। ये क्या है, मेन डीएनए। डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है,
सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। हमारा डीएनए कैसा होता है? हमारा डीएनए सिंगल होता है, हमारा डीएनए कैसा होता है? हमारा डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है लेकिन लीनियर होता है। हमारा डीएनए ऐसा होता है, लीनियर। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है सर्कुलर, ओके। और हमारा डीएनए कैसा होता है? लीनियर। और प्रोकैरियोटिक सेल का सर्कुलर। हाँ जी, तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सिंगल होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। जबकि हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर होता है, ओके। अब देखिए, डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नेक्ड, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, किसी ऑर्गेनल के अंदर नहीं होता है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि साइटोप्लाज्म में अगर डीएनए ऐसे ही रखा है तो वो तो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, पूरे सेल में बिखरा हुआ होगा, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को पैक करके रखे रहते हैं, एक ही जगह पे पैक कर कर रखते हैं। और जिस रीजन में प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पैक होकर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ओके, इट इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन इन रीजन इज नॉन एज न्यूक्लियोइड। किसी प्रोटीन की मदद से प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पैक्ड होता है और एक ही जगह पे कंसंट्रेट होकर एक ही जगह पे रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑर्गेनल के अंदर नहीं रखा हुआ तो ये तो पूरे सेल में ऐसे बिखरा हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही जगह पे वो भी रहता है और किसकी मदद से रहता है? प्रोटीन की बाइंडिंग की वजह से रहता है। अब ऑल नेसेसरी जीन प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोइड, ऑब्वियसली क्योंकि ये जीनोमिक डीएनए है तो जितने भी नेसेसरी जीन होंगे वो किसके प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियोइड पे प्रेजेंट होंगे, ओके। अब देखिए, हमने न्यूक्लियोइड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड अनदर डीएनए प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। देखिए, जो न्यूक्लियोइड था वो तो जीनोमिक डीएनए था, मेन डीएनए था, उसको वो हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये मेन डीएनए नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर नहीं है तो। ये एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है बस। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अदर देन जीनोमिक डीएनए, सर्कुलर होता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, कैन मेक इट्स ऑन कॉपी, ये अपनी कॉपी खुद से बना सकता है, ओके। और इसके ऊपर ओरिजिन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ओरिजिन प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन मतलब ऐसे आप समझिए, अभी आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो उसमें एक चैप्टर आएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपको और डिटेल में पता लग जाएगा। तब तक के लिए मैं एक छोटी सी बस इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, इसके ऊपर ना बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती है, उसी में से एक साइट होता है ओरिजिन साइट। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है, जब भी डीएनए डबल होना होता है प्लाज्मिड का, तो इसी साइट से डबल होता है, इसी साइट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ओके। अब देखिए, डिवीजन नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोइड, इसकी डिवीजन न्यूक्लियोइड की डिवीजन पे डिपेंड नहीं करती है, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता। इसे जैसे कि मतलब न्यूक्लियोइड की डिवीजन है जो वो तभी होगी जब सेल डिवाइड करेगा, है ना। और इसकी डिवीजन सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, अगर ये डिवाइड करना चाहता है तो हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ जब सेल डिवाइड करेगा तो ही प्लाज्मिड डिवाइड करेगा। प्लाज्मिड अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकता है। अब अगर हमने न्यूक्लियोइड पढ़ लिया, प्लाज्मिड पढ़ लिया, तो एक डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों के बीच में। प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है, न्यूक्लियोइड भी डबल स्टैंडर्ड होता है।
इसके अलावा प्लाज्मिड सर्कुलर होता है और न्यूक्लियॉइड भी सर्कुलर होता है। प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, प्लाज्मिड किसी किसी बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो न्यूक्लियॉइड है वो क्या है, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया बिकॉज इट इज जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा जो प्लाज्मिड है एडिशनल जीन प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यानी कि बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो जीन नहीं होंगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, बस और कुछ नहीं। जबकि जो न्यूक्लियोइड है उसके ऊपर इसेंशियल जीन प्रेजेंट होते हैं। जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर सर्वाइवल। दैट्स वाई न्यूक्लियोइड इज जीनोमिक डीएनए। ठीक है। और इसके अलावा एक और डिफरेंस है, इट रेप्लिकेट विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड और सेल डिवीजन। जो प्लाज्मिड है वो सेल के डिवाइड हुए बिना भी डिवाइड कर सकता है। डीएनए सेल में तभी डबल होता है जब सेल को डिवाइड करना होता है, लेकिन जो प्लाज्मिड है वो सेल के बिना डिवाइड किए भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन जो न्यूक्लियोइड है ओनली replicate only when cell divide। न्यूक्लियोइड तभी डिवाइड करेगा जब सेल डिवाइड करेगा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेसोसोम के बारे में जो कि मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना हुआ है, जो कि इसके ऊपर रेस्पिरेशन के एंजाइम अटैच होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। क्रोमेटोफोर हमने पढ़ा, वो भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये सबके पास प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियोइड के बारे में जो कि एक जीनोमिक डीएनए है, सर्कुलर होता है, डबल होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ये, और ये जीनोमिक डीएनए होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसकी डिवीजन सेल की डिवीजन पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने पूरा का पूरा एक बार अच्छे से दोबारा से करवा दिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्लाज्मिड की टाइप्स की, प्लाज्मिड कितने तरह के होते हैं।